हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत। अभी नॉइज जो एक इंडियन कनेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड है जो खासकर अपने स्मार्ट वॉचेस और ऑडियो डिवाइसेस के लिए जाना जाता है, उन्होंने अपना पहला स्मार्ट ग्लास देश के मार्केट में लॉन्च किया है। अभी एक चीज़ इसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ, एज कम्पेयर टू दी अदर स्मार्ट ग्लासेस, दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। मतलब 6,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। तो हमारे हाथों में आज इसका बॉक्स आ गया है, कई सारे फीचर से लैस है, तो फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको बताती हूँ कि क्या ये आपके इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बॉक्स पर दरअसल इसकी कीमत बताई गई है 12,999 रुपये। दरअसल है इसकी कीमत 6,000 रुपये के आसपास, 5,999 रुपये टू बी एग्जैक्ट। चलिए बॉक्स को अभी ओपन करते हैं। I have unboxed the device. Beautiful case है, in fact that is the best part, क्योंकि कई बार ग्लासेस तो काफ़ी अच्छे लगते हैं लेकिन केस इज़ लाइक वेरी लैकलस्टर, अच्छी नहीं बिल्कुल केस लगती, तो दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो काफ़ी यूनिक ब्यूटीफुल लुकिंग केस है। तो केस से इस ग्लास को बाहर निकालते हैं। ओके, प्लास्टिक वगैरह हटा के, ऑल राइट, दैट इज द ग्लास फॉर यू। कैसी लग रही हूँ मैं? गीक लग रही हूँ, टीचर की तरह लग रही हूँ, ये आप डिसाइड कीजिए। बट लेट मी टेल यू, मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस खासकर डिज़ाइन के डिपार्टमेंट में इस ग्लास को निकालने के बाद, जैसे मैंने कहा कि कई बार ये जो इस तरह के स्मार्ट ग्लासेस होते हैं, दे आर काइंड ऑफ ऑन दी हैवियर साइड। इतना ज़्यादा हैवी नहीं है लेकिन डेफिनेटली यू विल फील कि कुछ तो है इसमें, कुछ तो अलग है एज कम्पेयर टू योर रेगुलर ग्लासेस दैट यू बाय फ्रॉम द मार्केट। अभी इसे साइड में रखते हैं। दूसरी क्या क्या चीज़ें हैं इस बॉक्स में ये आपको बताती हूँ मैं। फीचर्स धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो एक ऐसा दूसरा बॉक्स है जिसमें है यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लास लेंस। तो मतलब ये कि आप इसके जो ट्रांसपेरेंट लेंस है जिसे आप इंडोर्स इस्तेमाल करते हैं, शायद इसको इन यूवी प्रोटेक्टेड लेंसेज से चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह के ये लेंसेज है, इस तरह से आपके फ्रेम में यहाँ पर फिट होंगे। किस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, इसका इनफैक्ट डेमो बिल्कुल इस बॉक्स के ऊपर ही दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि आप किस तरह से इन लेंसेज को यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। अभी इसको साइड में रखते हैं और क्या क्या दूसरी चीज़ें हैं इस बॉक्स के अंदर। देन ऑफ कोर्स आई थिंक दिस इज ऑल योर मैनुअल। ऑफ कोर्स एक क्लीनिंग क्लॉथ जो एक मस्ट होता है, ऑलमोस्ट सन ग्लासेस खरीदे आप, ग्लासेस खरीदे कहीं भी किसी भी दुकान से क्लीनिंग क्लॉथ आपको मिलता है। दूसरा है ये चार्जिंग कॉर्ड। तो चलिए देखते हैं। ऑल राइट, तो USB टाइप ए किसी भी सॉकेट पर लगाकर आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं व्हेनेवर इट रन्स आउट ऑफ बैटरी। एंड ऑफ कोर्स देयर इज योर यूजर मैनुअल, वेलकम किट, रजिस्टर योर प्रोडक्ट वगैरह, किस तरह से आप इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं, पेयरिंग किस तरह से हो, ये सभी कुछ इस तरह के पैम्पलेट्स में बॉक्स के अंदर दिया गया है। लेट मी टेल यू, अभी ब्लूटूथ 5.1 से फटाफट, इनफैक्ट मैंने अपने आईफोन के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट किया, आई किड यू नॉट, झटपट, मतलब माइक्रो सेकेंड्स में इनफैक्ट ये जो ग्लासेस है, स्मार्ट ग्लासेस है, इनफैक्ट मेरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हुए। सो दैट वाज रियली रियली इम्प्रेसिव। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑडियो क्वालिटी है फॉर योर म्यूज़िक, वो काफ़ी अच्छी थी। इनफैक्ट इस डिवाइस पर कोई भी गाना, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्लेलिस्ट को ऑन किया, 2-3 गाने सुने एंड ऑडियो क्वालिटी वाज रियली रियली नाइस। इट फेल्ट कि एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको म्यूज़िक का, ऑडियो का इस डिवाइस पर मिलता है।
एक ड्रॉबैक आपको बता दूं कि अगर आप इन ग्लासेस को ऑन करेंगे और बहुत ही क्लोज स्पेस जैसे ट्रेन हो गई, कार हो गई, उसमें आप इस डिवाइस का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपके बगल में जो बैठा है उसे कोई भी ऑडियो डिवाइस लेके आने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपके साथ म्यूज़िक सुन सकता है। कॉल्स मैंने कुछ किए इस डिवाइस की मदद से, तो वो जो कॉल्स थे उनमें ऑडियो क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं थी। कोई दूर बैठकर आपसे बात कर रहा है, इस तरह की ऑडियो क्वालिटी कॉल्स पर मैंने महसूस की, लेकिन म्यूज़िक का जो एक्सपीरियंस था वो कॉल्स से ज़्यादा बेहतर था, ये मैं कह सकती हूँ। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की इमीडिएटली कि अगर आप इस डिवाइस को अपने फ़ोन या स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो कंपनी का दावा है कि 10 मीटर दूर तक बिल्कुल कनेक्टेड रहता है। 10 मीटर एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ मीटर दूर तक आई मेड माई कैमरा पर्सन ट्राई दिस पर्टिकुलर डिवाइस और आराम से ही कुड लिसन टू दी ऑडियो। तो ये एक क्लेम कंपनी का कुछ हद तक सही है, ये भी मैं कह सकती हूँ। अभी बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो इस तरह की मैग्नेटिक चार्जिंग आपको इस डिवाइस के साथ मिलती है। सिंपली आपको ये जो 2 पॉइंट्स है उन्हें इन टेम्पल्स को फोल्ड करके मैग्नेटिकली अटैच करना है और ये जो USB टाइप A है उसे किसी भी सॉकेट के साथ कनेक्ट करके आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। अभी सिंगल चार्ज पर कंपनी का ऐसे क्लेम है कि अप टू 9 आवर्स आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि कंपनी ये भी कह रही है फॉर म्यूजिक प्लेबैक या फिर किसी भी तरह के झटपट इस्तेमाल के लिए केवल 15 मिनट के चार्ज पर आप 120 मिनट इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। अभी नॉर्मली इस डिवाइस के साथ इस तरह के ब्लू लाइट फिल्टरिंग लेंसेज आते हैं जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हुए, अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर काम करते हुए अपने आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इस तरह के जो लेंसेज है दैट आई टोल्ड यू इनिशियली कि इस तरह की केसिंग के साथ आते हैं विच आर UV प्रोटेक्टेड सन ग्लास लेंसेज, उसे भी आप इस डिवाइस पर अटैच कर सकते हैं। उसकी एक प्रोसीजर है जिसे मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये आउटडोर आपके ग्लासेस को लेके जाने के लिए, ब्राइट सनलाइट कंडीशंस में इसे लेके जाने के लिए, स्मार्ट ग्लासेस को लेके जाने के लिए आप इस तरह के लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली इन जो ओरिजिनल लेंसेज, द ब्लू लाइट फिल्टरिंग लेंसेज को आपको यहां से हटाकर इसके साथ रिप्लेस करना है। ओके, आपको अभी कुछ और फीचर्स के बारे में बताऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको एक हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस भी मिलता है, हैंड्स फ्री कॉलिंग एक्सपीरियंस भी आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। तो किसी को भी इमीडिएटली कॉल वगैरह प्लेस करना है, कनेक्ट करना है, किसी को बात करनी है वगैरह, ये सारी चीज़ें दिस डिवाइस ऑल्सो अनेबल्स यू टू डू वाइल यू आर ऑन द गो। अभी एक स्टैंडर्ड ब्लैक कलर की फ्रेम के साथ ये डिवाइस आता है, लेकिन 2 शेप्स में इनफैक्ट अवेलेबल है। ये इस तरह की एक स्क्वायर फ्रेम और दूसरी जो फ्रेम है दैट इज द राउंड वन। काफ़ी इनफैक्ट मेरे हिसाब से नॉइज लैब ने इसे बतौर एक लिमिटेड एडिशन डिवाइस इनफैक्ट लॉन्च किया है। मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी वेरी कूल डिवाइस और जो गैजेट फ्रीक्स है, जो नई नई चीज़ों को ट्राई आउट करना पसंद करते हैं लेकिन प्राइस टैग डिवाइस का देख के थोड़ी झिझक होती है, आई थिंक ऐसे लोगों के लिए दिस इज़ अ ग्रेट इनोवेशन टू ट्राई एंड परचेज। मुझे इनफैक्ट काफ़ी कूल लगा, चाहे इंडोर इस्तेमाल के लिए हो, भले ही मैं टीचर जैसे लग रही हूँ इंडोर इस्तेमाल में, लेकिन आउटडोर के लिए, खासकर फॉर एन आउटडोर पर्सन लाइक मी, ऑन द गो ट्रैवल करते वक्त म्यूज़िक सुनना पड़े या फिर किसी को कॉल करना पड़े, वॉल्यूम ऑडियो का कंट्रोल करना पड़े, विथ इंश्योरिंग दैट मुझे इनफ एम्बियंट साउंड मिल रही है, खासकर रास्ते पर वगैरह चलते हुए, आई थिंक दिस इज़ वर्थ द परचेज। इट इज़ क्वाइट कूल एंड डेफिनेटली फॉर एन आउटडोर पर्सन लाइक मी दिस इज़ अ ग्रेट डिवाइस टू हैव हैंडी।
हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट, आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। आज हम बात करेंगे एक 25,000 रुपए का इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन जो लॉन्च हुआ है हाल ही में। और ये जो 25,000 रुपए का बजट है, जो पहले 15-20 हज़ार का हुआ करता था, अब एलिवेटेड होके 25 से 30 में शिफ्ट हो चुका है और लोग खर्च करते भी हैं। तो इस बजट में आपको कोई इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन अगर चाहिए तो iQOO Z6 Pro 5G इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लग रहा है, चार्जिंग स्पीड वगैरह भी बढ़िया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कॉस्ट कटिंग iQOO ने ज़रूर किया होगा। तो क्या कॉस्ट कटिंग है ये हमें देखना है। शुरू करते हैं रिव्यू। सबसे पहले बात iQOO Z6 Pro 5G के प्राइसिंग और डिज़ाइन की। iQOO Z6 Pro 5G 3 अलग अलग वेरिएंट्स में मिल रहा है। सबसे पहला 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, जिसके प्राइस रहेंगे 23,999 रुपीस। दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज, 24,999 रुपीस में ये आपको मिलेगा। और सबसे महंगा वाला वर्जन है 28,999 रुपीस में 12GB का रैम और 256GB का स्टोरेज। फोन दो अलग अलग रंगों में मिलता है, लीजन स्काई और फैंटम डस्क। अपने पहले जैसे ही मॉडल के जैसे iQOO Z6 Pro 5G का बैक पैनल और मिड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट से बनाया गया है। मैट फिनिश के साथ बैक पैनल पर थोड़ा सा रफ फील जरूर है, लेकिन ये थोड़ा सा चीप भी फील होता है। अगर मैट फिनिश के साथ इसे कंबाइन करके देखें तो ओवरऑल फोन काफी स्लिपरी है। इसमें स्मजेस ज्यादा जल्दी नहीं दिखेंगे, लेकिन इसमें तुरंत ही डस्ट पार्टिकल्स जरूर चिपक जाते हैं। अगर इसके बैक पैनल की बात करें, सबसे ज्यादा चेंजेस आपको यहीं पर देखने मिलेंगे। 3 रियर फेसिंग कैमरा अब आपको 2 बड़े बड़े लार्ज सर्कुलर कटआउट्स में देखने मिल जाएंगे, जो स्क्वायर मॉड्यूल के अंदर हैं। प्राइमरी कैमरा ऊपर होगा और अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा नीचे आपको देखने मिल जाएंगे। फोन 8.49 mm की थिकनेस के साथ आता है और ये ज्यादा हैवी नहीं फील होता है। इसका वजन है 187 ग्राम्स। मोस्टली पॉलीकार्बोनेट से इस फोन को बनाया गया है। इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं है। बात करें अगर अब इसके डिस्प्ले की, तो इसका प्रोटेक्टिव ग्लास बहुत आसानी से स्मजेस को लॉक कर लेता है। iQOO बॉक्स में आपको साथ में देता है ट्रांसपेरेंट TPU केस, एक सिम इजेक्टर टूल, टाइप A टू टाइप C केबल और 80 वॉट का चार्जर। तो जैसे हमने देखा, iQOO Z6 Pro 5G में मेजर जो चेंजेस हैं डिज़ाइन में, वो उसके बैक पैनल पर ही सबसे ज़्यादा आपको देखने मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं iQOO Z6 Pro के स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर पर। iQOO Z6 Pro 5G के पास है Qualcomm Snapdragon 778 सिस्टम ऑन चिप, जो इससे पहले हमने Z5 में भी देखा था। इसके अलावा iQOO ने और एक कॉस्ट कटिंग ये की है कि Z5 में आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाता था LPDDR5 रैम के साथ, जबकि इसके लेटेस्ट वर्जन Z6 Pro 5G में आपको UFS 2.2 स्टोरेज और LPDDR4X रैम देखने मिल जाएगा। ये दोनों ही बड़े कॉस्ट कटिंग है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस के हिसाब से वाईफाई, ब्लूटूथ, बाकी यूजुअल नेविगेशन सिस्टम्स आपको देखने मिल जाएंगे। फोन डुअल सिम ट्रे के साथ आता है, जिसमें दोनों में ही 5G नैनो सिम्स डुअल स्टैंड बाय फीचर के साथ आते हैं। Z6 Pro 5G बिना कोई माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट के साथ आता है। 4700 mAh की बैटरी है, जो Z5 से अगेन थोड़ी सी कम है, लेकिन Z6 Pro 5G में आपको 66 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है और इससे भी ज्यादा ताकतवर चार्जर बॉक्स में बंडल्ड दिया गया है। iQOO Z6 Pro 5G चलता है FunTouch OS 12 पर, जो Android 12 पर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर डेफिनेटली फंक्शंस के हिसाब से एग्जैक्टली वीवो स्मार्टफोन्स के जैसा ही चलता है और इसमें बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी एप्स आपको देखने मिल जाएंगे। मोस्टली एप्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा आपको अनॉय करेगी। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो सबसे ज्यादा स्पैमी नोटिफिकेशंस आपको देता है दिन में कई बार। इससे दूर होने के लिए आपको ब्राउजर के नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाकर इसे कंप्लीटली बंद करना होगा, तभी आपको इस स्पैमी नोटिफिकेशंस से मुक्ति मिलेगी।
जहाँ तक बात आती है इसके ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, यूजुअल बग्स डेफिनेटली वीवो के रीसेंट प्रीमियम स्मार्टफोन्स में जो हमने देखे थे वैसे ही आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। और इसके अलावा विजेट्स की बात करें तो वो भी ज़्यादा जल्दी थीम के साथ अडेप्ट करते हुए आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो जैसे हमने देखा कि स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से तो बढ़िया स्मार्टफोन है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज अभी भी इसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और iQOO अभी भी उसमें उतना एक्सपीरियंस्ड नहीं हुआ है। अब देखते हैं इसका जो सॉफ्टवेयर है और ये जो हार्डवेयर हैं उन सबको मिलाकर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस iQOO Z6 Pro 5G में कैसा मिल रहा है। जहाँ तक बात आती है परफॉर्मेंस की तो iQOO Z6 Pro 5G में आपको देखने मिल जाएगा बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते हैं या Asphalt 9 Legends खेलते हैं, ये दोनों ही गेम्स काफ़ी स्मूथली चले और हाईएस्ट ग्राफिक्स सेटिंग्स पर भी आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। Asphalt 9 Legends तो 60 FPS मोड पर ही लॉक हो जाती है। स्क्रीन का 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट काफ़ी अच्छा है और ये मॉन्स्टर गेमिंग मोड के साथ आता है जिसमें 4D वाइब्रेशन फीडबैक आपको देखने मिल जाता है। ये काफ़ी मज़ेदार है। गेमिंग के दौरान ये स्मार्टफोन थोड़ा सा गर्म ज़रूर महसूस हुआ, लेकिन ज़्यादा गर्म ये नहीं हुआ। बात इसके डिस्प्ले की करें, 6.44 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड पैनल है जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। अगेन ये Z5 में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता था, तो अगेन यहाँ पर भी एक डाउनग्रेड आपको मिल रहा है। Z6 Pro 5G में अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है जो 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज के बीच में स्क्रीन की डिपेंडेंसी के हिसाब से काम कर लेता है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छे से ब्राइट ज़रूर होता है और टेक्स्ट और इमेजेस काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिख जाती हैं। इसके व्यूइंग एंगल्स भी बढ़िया हैं और स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर ना होने की वजह से आपको उतना मज़ा कंटेंट कंज्यूम करने में नहीं आएगा, जो कि iQOO Z5 के पास स्टीरियो स्पीकर्स ज़रूर थे। डिस्प्ले में ही साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाएगा और ये ऑप्टिकली काम करता है और ये रिलायबल ज़रूर है। बैटरी लाइफ की बात करें तो ये इम्प्रेसिव बैटरी लाइफ इसे कहा जा सकता है। 80 वॉट का चार्जर बॉक्स में आपको साथ में मिल जाता है और ये फ़ोन की कैपेबिलिटी है 66 वॉट की स्पीड पर चार्ज होने की। 0 से 100% आप 49 मिनट्स में फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, जो काफ़ी तेज़ है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। इंटरेस्टिंग प्रोसेसर है इसलिए अच्छा स्मार्टफोन भी है, पर थोड़ा सा हायर एंड रैम अगर आप खरीदते हैं तो बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। जहाँ तक बात आती है बैटरी लाइफ की, वो भी बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं iQOO Z6 Pro 5G के कैमरा डिपार्टमेंट पर। iQOO Z6 Pro 5G के पास 3 रियर फेसिंग कैमरा है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। सेल्फीज के लिए आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। दिन की रोशनी की अगर बात करें तो फोटोग्राफी आपको प्राइमरी कैमरा से अच्छी डिटेल्स के साथ और अच्छे सैचुरेशन लेवल्स के साथ देखने मिलेंगी, लेकिन फोटोज में थोड़े से सॉफ्टनेस जरूर नजर आती हुई दिखेगी। लो लाइट में कोई भी कैमरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और ब्लरी फोटोग्राफी हमें देखने मिली। प्राइमरी कैमरा से अगर नाइट मोड ऑन करके फोटोग्राफी की गई तो थोड़ा सा डिफरेंस अच्छा जरूर दिखा। बात वीडियोग्राफी की करें तो यहाँ पर मैक्सिमम 4K रेजोल्यूशन पर आप वीडियो शूट कर सकते हैं और स्टेबलाइजेशन अच्छा होने के कारण हर एक रेजोल्यूशन में आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट देखने मिल जाएगा। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। एक बात क्लियर है कि iQOO ने ये जो अपना Z सीरीज था, Z3, Z5 और अब Z6 और Z6 Pro 5G, उसके ये जो एडिशंस हुए हैं उस वजह से ये Z सीरीज का पूरा जो फोकस है वो हिल गया है और शायद iQOO भी उतना अच्छा टारगेट नहीं कर पाया स्मार्टफोन को। Z6 Pro 5G को अगर उसी कंपनी के पुराने स्मार्टफोन Z5 से भी अगर आप कंपेयर कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी नंबर 1 और ज़्यादा बेहतर फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि Z5 में आपको होल पंच डिस्प्ले मिल जाता था, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते थे, ये दोनों ही चीज़ें Z6 Pro 5G में नहीं है। दूसरा, यहाँ पर परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन डिस्प्ले के हिसाब से देखें, एमोलेड डिस्प्ले अच्छे से LCD पैनल है तो काम अच्छे से कर लेता है। लेकिन मैं अगर कहूँ वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से तो Z5 ज़्यादा बेहतर था।
तो कैमरा डिपार्टमेंट भी उतना अच्छा Z6 Pro 5G में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और ये सब चीज़ों को मिलाकर मैं तो यही कहूँगा अल्टीमेटली कि अगर आपको 25,000 रुपये की रेंज में कोई स्मार्टफोन खरीदना है तो Z6 Pro 5G के करते आप दूसरा ये जो Z5 था वो खरीद सकते हैं। एक Xiaomi 11i आप खरीद सकते हैं, Redmi 11i, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, कुछ वही 25,000 रुपये की रेंज में आपको मिल जाता है। और Realme का भी एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, वो भी आप खरीद सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं Z6 Pro 5G में। डेफिनेटली अगर आपको खरीदना है तो इसके परफॉर्मेंस के लिए, इसकी बैटरी लाइफ के लिए खरीदा जा सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि Z5 जो पुराना है अभी भी बेहतर है स्टार्टिंग प्राइस के हिसाब से। अगर आप कंपेयर करें तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं।